उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव हुए तब से एक बात बार बार कही जाने लगी कि योगी आदित्यनाथ की वजह से, ये पार्टी के अंदर भी और बाहर भी लोग कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी एक तरह से लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गई। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, इसका भी आकलन पार्टी ने किया। लेकिन एक और बात साथ के साथ कही जाने लगी कि योगी आदित्यनाथ का काम उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का लोगों से जुड़ाव, मतलब डायरेक्ट जुड़ाव जो है उस तरीके से नहीं है जैसा किसी मास लीडर का होना चाहिए। शायद इस बात की गंभीरता को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी समझा है और योगी आदित्यनाथ अब ये सब कुछ कर रहे हैं जिसकी शिकायत, या यूं कहें कि एक तरह का प्रोपेगेंडा सीएम से जोड़कर विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष के भी कुछ नेताओं ने उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ अब अपने काम के तरीके में बदलाव ला रहे हैं। हाल में 10 विधानसभा के उपचुनाव आने हैं। उन उपचुनावों की तैयारी इस कदर, इस लेवल पर हो रही है, वो चाहे अधिकारियों के लेवल पर हो या संगठन के लेवल पर हो या पार्टी के अन्य मंत्रियों के लेवल पर हो, बहुत जबरदस्त तरीके थे और इसकी सारी देखरेख खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और अभी तक ये सारे मंत्री 2-2 दिन उन विधानसभाओं में बिता चुके हैं जहां अभी उपचुनाव होना है। वहां जाकर के वो कार्यकर्ताओं से मिले हैं, पार्टी के अन्य नेताओं से मिले हैं और वो फीडबैक मुख्यमंत्री तक आया है। मुख्यमंत्री सीधे खुद भी संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं। 10 जिन विधानसभाओं पर चुनाव है उसमें 2 विधानसभा की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इसके अलावा 2-2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को भी दी गई है। और जो लोग उत्तर प्रदेश को लेकर ये कह रहे थे कि भाई अलग अलग गुट हैं, अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग टीम है, तो योगी आदित्यनाथ ने सबको, संगठन को भी और पार्टी को भी, सबको एक टेबल पर लाने की कोशिश की है और सबको ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर आपको यह लड़ाई जीतनी है तो मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो सबसे मुश्किल सीट मानी जाती है और अयोध्या को लेकर बहुत तरह की कहानी विपक्ष ने कही भी। जब से अवधेश पासी अयोध्या से जीते हैं, विपक्ष अयोध्या को लेकर देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ इस बात की गंभीरता को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद ली है और वो उस विधानसभा को खुद देख रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी ट्रेनिंग पर, उनके अभ्यास पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और उन पन्ना प्रमुखों से मिल रहे हैं। जितने भी 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है वहां के पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी जा रही है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। योगी आदित्यनाथ साथ के साथ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी विपक्ष या और भी नेताओं की तरफ से, मैंने आपसे कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक तरह का मैसेजिंग की कोशिश की गई कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चुनाव दिल से नहीं लड़े और उसका नुकसान बीजेपी को हो गया। बड़े नेता ने पार्टी की बैठक में कह दिया कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ संगठन और सरकार दोनों को एक टेबल पर लाकर इन 10 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें पार्टी को जरूरी जीत दिलाना चाहते हैं। बीजेपी जानती है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें से 3 ही बीजेपी के पास है, बाकी की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। बीजेपी अगर अपने प्रदर्शन को अच्छा कर सकने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की दावेदारी 2027 के लिए और भी मजबूत हो जाएगी। और यह जरूर है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, ये योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी जानते हैं और समर्थक भी।